हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी जो है निकली है। यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एक वैकेंसी निकाली गई है और कौन-सी वैकेंसी है और क्या है इसके बारे में, कितने पदों पर वैकेंसी जो है निकाली गई है, तो सब कुछ जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो वैकेंसी है वो है कनिष्ठ सहायक की, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन की कि कब से आपके स्टार्ट होंगे, तो 21/11/2022 से आपके ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की, शुल्क जमा करने की और आवेदन सबमिट करने की, तो वो है आपकी 14/12/2022। अगर हम बात करते हैं कि आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है, तो वो है 21/12/2022। तो ये तो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो यहाँ पर हमने देखे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ मेन बातें जो कि इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जो ये नोटिफिकेशन है 23 पेज का है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए जो मेन बातें वो यहाँ पर हम देखेंगे। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ पर हम इस तरह के जो आपको नोटिफिकेशंस हैं वो वहाँ से मिलते रहेंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें कि कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कनिष्ठ सहायक के कुल पद हैं वो कितने हैं, 1262, यानी कि 1262 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। अब दोस्तों, ये जो वैकेंसी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका पैट 2021 का हुआ था उसके आधार पर ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी और इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो कि पैट 2021 में सम्मिलित हुए हैं या उनका जो स्कोर कार्ड है वो वैध है, यानी कि उनका नकारात्मक अंक नहीं होना चाहिए और शून्य या उससे कम अंक नहीं होने चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। हालांकि इसमें यह बताया गया है कि जो आपके जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है तो कितने गुना कैंडिडेट को इसमें जो है बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे आवेदन की प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका आवेदन है वो वेबसाइट है UP@SC.gov.in। इस पर जाकर के जो है जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ मेन बातें, ये यहाँ पर आवेदन से रिलेटेड बातें जो है बताई गई हैं। फ़ोटो तथा हस्ताक्षर किस तरह से आपको करने हैं ये सब यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं फ़ीस की कि फ़ीस आपकी जो है कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर फ़ीस दी गई है, जो आपकी फ़ीस है वो 25 रुपये है सभी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल फ़ीस है वो 25 रुपये है। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। ये तो हो गई यहाँ पे फ़ीस से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है दिया गया है पदों का विवरण कि आपकी जो वैकेंसी है वो किस पद के लिए कितनी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, तो कुल पद 1148 हैं और इसमें अनारक्षित के पद कितनी है, तो 460 अनारक्षित के हैं। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति के तो 242 यहाँ पर अनुसूचित जाति के हैं। एसटी की बात करते हैं तो 23 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 309 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 114 पद जो है दिए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें जो वैकेंसी है वो है 1148। दोस्तों, यहाँ पर जो एक बात और याद रखनी है कि जो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 40 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसकी अगर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर के कि ये जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होती है किस पे लेवल की होती है, आपका वेतन बैंड कितना होता है, इसमें ग्रेड पे कितना होता है, तो ये भी यहाँ पर ये जो है दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेतन बैंड है वो आपका रहने वाला है 5200 से 20,200 का। जो ग्रेड पे है वो है 2000, जो ये पोस्ट होती है जूनियर असिस्टेंट की 2000 ग्रेड पे की होती है। और अगर हम पे लेवल की बात करते हैं तो लेवल 3 की ये पोस्ट होती है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर आपने देखा। अब आगे देखते हैं एक और जो डिपार्टमेंट है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय। इसमें जो आपकी वैकेंसी है जनरल की वो कितनी है, तो वो है 55। एससी की बात करते हैं तो 15, एसटी की बात करें तो 4 और ओबीसी की बात करें तो 29 और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 11। और कुल मिलाकर के 114 पद जो है इस डिपार्टमेंट में यहाँ पर दिए गए हैं।
और अगर हम टोटल योग की बात करते हैं कि कुल वैकेंसी जो है कितनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1262, और इसमें जो जनरल की टोटल है 515, एससी की है 257, एसटी की 27, ओबीसी की 338 और ईडब्ल्यूएस की 125। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि जो वैकेंसी है वो श्रेणी वाइज कितनी निकाली गई है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है क्षैतिज आरक्षण को लेकर के जो पोस्ट है कि कितनी पोस्ट जो है क्षैतिज आरक्षण को लेकर के दी गई हैं, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित हैं, तो उनके लिए जो वैकेंसी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में 22 पदों पर है, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में 2 पदों पर है। इसमें अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं का भी आरक्षण अलग से है। तो महिलाओं की वैकेंसी कितनी है? 229 पदों पर महिलाओं की वैकेंसी है। ठीक है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय है, इसमें महिलाओं की कितनी है? तो 22 पदों पर जो है इसमें महिलाओं की वैकेंसी है। कुल मिलाकर के महिलाओं की वैकेंसी कितनी है? तो 251 पदों पर महिलाओं की जो वैकेंसी है वो इसमें निकाली गई है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। तो अर्हताओं की अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या एलिजिबिलिटी इसमें जो है रहने वाली है, तो सभी लोग आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें आपका 12th होना अनिवार्य है। दिया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, यानी आपका इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। इसके अलावा टाइपिंग इसमें मेन होता है। तो टाइपिंग की अगर हम बात करें तो हिंदी की जो टाइपिंग है वो आपकी 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश की अगर बात करें तो 30 शब्द प्रति मिनट, ये आपकी न्यूनतम जो है टाइपिंग है। और दोस्तों टाइपिंग को लेकर के आपके मन में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे अगर हम टाइपिंग की बात करें कि हिंदी में जो टाइपिंग है वो किस फ़ॉन्ट पर कराई जाती है, तो मंगल और आपका कृतिदेव दोनों ही फ़ॉन्ट इसमें जो है मान्य रहते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है कि अगर आपका कंप्यूटर प्रचालन में CCC यानी कि ट्रिपल सी जो है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र है, तो वो भी इसमें मान्य होगा। यानी आपका ट्रिपल सी भी जो है इसमें अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे एलिजिबिलिटी में आपकी 12th होनी चाहिए, आपका ट्रिपल सी होना चाहिए और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों होनी चाहिए। अधिमानी अर्हताओं की अगर हम बात करें तो अधिमानी अर्हताओं में जो है इसमें दिया गया है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक अगर सेवा की है या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, तो जो है अधिमानी अर्हता आपकी मानी जाएगी। आयु की अगर हम बात करते हैं तो आयु की आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी 40 साल एज होनी चाहिए। और ये जो एज है वो आपकी कब से काउंट होगी? तो जुलाई को, 1 जुलाई को जो है आपकी एज काउंट की जाएगी 2022 की। ठीक, ये चीज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं आरक्षण। तो आरक्षण के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आरक्षण यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी वाइज। अगर हम चयन का आधार की बात करते हैं तो चयन का आधार क्या है? तो यहाँ पर आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है पैट 2021 के आधार पर किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। और जो मेंस का एग्ज़ाम है आपका वो कितने नंबर का होने वाला है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मेंस एग्ज़ाम है आपका 65 नंबर का होगा। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर 130 पूछे जाते हैं जो कि 65 अंक के होते हैं। दोस्तों कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें रहता है? तो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंकों के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 अंकों के। और सामान्य जानकारी ये आपका जो है पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन और कितने नंबर के? तो 20 नंबर के। टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 घंटा जो है आपका इसमें टाइम रहने वाला है। एक बात और याद रखेंगे, माइनस मार्किंग इसमें आपकी रहने वाली है, 1/4 आपका ऋणात्मक जो है इसमें काटा जाएगा। पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है डिटेल में कि हिंदी में आपका क्या रहेगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी। तो ये आप लोग जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, और फिर इसको जो है आप लोग आराम से देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको जो 65 नंबर का आपका पेपर होगा, इसके अलावा आपका जो मेरिट बनती है वो बनती है आपकी 100 नंबर पे। ठीक है, बाकी के जो अंक हैं वो आपको कहाँ से दिए जाएंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बाकी के अंक हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरमीडिएट में अगर आपके 60%
या इससे ऊपर हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ये सभी आपके जो है फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। इसके अलावा स्नातक अगर आपकी ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में अगर आपके 45, ये तो आपका इंटर का दिया गया है, अगर 45% और 60% से कम है तो आपको 15 अंक मिलेंगे। ट्वेल्थ में 33% हैं या 45% से कम है तो आपको 10 अंक मिलेंगे इंटर के। अब अगर हम बात करते हैं स्नातक की, ग्रेजुएशन की, तो अगर आपके 60% हैं या इससे अधिक हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 45% और 60% से कम है तो आपको 8 अंक मिलेंगे। 33% या 45% से कम है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे ग्रेजुएशन में। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके जो ट्वेल्थ है वहाँ से 20 अंक मैक्सिमम, और जो आपका स्नातक है, ग्रेजुएशन है, वहाँ से आपको 10 अंक, यानी कि कितना हो गया 30 अंक। ठीक, ये चीज़ हो गई। टोटल अब कितना हो गया आपका 65 का वो और 30 यहाँ पे, तो आपका कितना हो गया 95। ठीक है, अब यहाँ पर जो 5 अंक हैं वो आपको कहाँ से दिए जाएंगे, तो वो दिए जाते हैं किसी खिलाड़ी को, अधिकतम 5 अंक। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है उसे 4 अंक दिए जाएंगे। अगर कोई राज्य स्तर का खिलाड़ी है तो उसे 3 अंक, और अगर कोई स्कूल कॉलेज स्तर का है तो उसे 2 अंक दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो कितने बनती है, वो बनती है 100 नंबर पे। ठीक, आपने देखा 65 का पेपर होगा आपका, और जो आपके 30 नंबर है वो आपके रहेंगे एजुकेशन से। ठीक है, यानी कि इंटर से और आपका ग्रेजुएशन से, और जो 5 हैं वो मिलेंगे खिलाड़ियों को। चलिए, अब यहाँ पर हमने देखा कि टोटल जो आपकी मेरिट है वो किससे बनती है। तो यहाँ पर आपने देखा 65 अंक का आपका होगा एग्ज़ाम, इसके अलावा और जो 35 अंक हैं वो आपके रहते हैं किसके, ये आपके रहते हैं इंटर, ग्रेजुएशन और किसी खिलाड़ी के। टोटल जो है आपका 100 नंबर का बनेगा। चलिए, यहाँ पर हम नीचे की ओर और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर बातें हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये वैकेंसी निकली है इसके लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है अंतिम कट ऑफ अंक या परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी पैट 2021 से जो है अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। और कितने, तो जो वैकेंसी निकाली गई है इसका 15 गुना यहाँ पर जो है दिया गया कि हर एक कैटेगरी वाइज जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा पैट 2021 के आधार पे। यहाँ पर आप कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो दी गई हैं, आप लोग इसको जो है देख लेंगे। और अब यहाँ पर शायद है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो मेन बातें थी वो हमने यहाँ पर देखी, कितनी वैकेंसी थी, क्या था, सब कुछ। दोस्तों, नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया है। अगर डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, उससे जो है आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।